सैयदुल अनाम में प्यार मोहब्बत अकीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरे सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहुत ही इज्जत व एहतराम के काबिल मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मोहतरम सामीन ज़ी-वक़ार ईमान हज़रात, स्टेज पर तशरीफ फरमा जुमला साहिबाने इज़्ज़ो शर्फ हज़रात और बिलखुसूस इस दरगाहे आलिया के जानशीन मुंतज़िम व मुहतमिम पैकरे खलूस व मोहब्बत आली मर्तबत वाला शान साहिबजादा इर्तिका नसरुल हई साहब, आली मर्तबत साहिबजादा वाला शान जनाब इर्तज़ा नसरुल हई साहब, उर्स के तमामी मुंतज़मीन और इंतजामिया कमेटी के सरपरस्त जनाब साहिबजादा इर्तिका साहब और बिलखुसूस दुनिया तरीकत के नय्यर ताबा पीर तरीकत आली मर्तबत हजरत पीर शमीम साबर साहब सज्जादा नशीन आस्तान आलिया कलश शरीफ और आली मर्तबत बहुत सारे हुफ़ाज़े किराम के उस्ताद जनाब हाफिज मोहम्मद अमीर साहब, खलीफा गजनी साहब और तमामी वाबस्तगाने दामने तरीकत और काबिल सद एहतराम हजरात उलमाए किराम। थोड़ी देर आपसे मुखातब रहूंगा। जितने भी साहिबान इज़्ज़ो शर्फ हजरात तशरीफ फरमा हैं, ये इंतहाई इज्जतों के लायक हैं। मैं इनके अस्माए गिरामी से नाशना होना अपनी कमी और कमजोरी समझता हूँ, बाकी इनकी इज्जत और एहतराम हमारे लिए बहुत ज्यादा है। और आली मर्तबत साहिबजादगान के चाचा वाला शान तशरीफ फरमा हुए हैं। स्टेज पर साहिबान इज़्ज़ो शर्फ हज़रात तशरीफ फरमा हैं। अब थोड़ी देर मैं आपसे मुखातब रहूंगा, मगर इस दौरान मेरी एक दरख्वास्त सामीन से ये होगी कि आपने मेरी गुफ्तगू को जरा तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है और इधर आपने तवज्जो मबजूल रखनी है।
ध्यान आपने मेरी गुफ्तगू की तरफ रखना है, और अगर कोई बात आपको समझ आती है तो फिर आपने कोई मोहब्बतों का इजहार करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात समझ रहे हैं और जो पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो आपके कल्ब और रूह पे उतर रहा है। क्योंकि अपना अपना दस्तूर होता है, अपना अपना रिवाज होता है। हम तो फलक बोस चोटियों के बासी हैं और आप मैदानों के रहने वाले हैं। आपका न जाने क्या दस्तूर है, हमारा न जाने, आप नहीं जानते हमारा क्या दस्तूर है, हम नहीं जानते आपका क्या दस्तूर है। मगर इश्क एक बात सिखा गया है कि जब दिल पर चोट लगती है तो यार का नाम लब पे आता है। और मजे की बात और ये है कि हमारा और आपका स्टेज वालों से लेकर मेरी दाईं तरफ वालों से लेकर मेरे बाईं तरफ तक, सफेद रीश बुजुर्गों से लेके जवानों तक, जवानों से लेके बच्चों तक, एक मजे की बात यह है कि हमारे दिल में एक तार परो दी गई है। हमारे दिलों के बीच में से एक तार गुजार दी गई है। उस तार के एक सिरे पे नजर रखो और फिरती फिराती दिलों से घूमती, पूरी कायनात से फिरती, जमीन के हर चप्पे से घूमती, जमीन के हर इलाके से घूमती, हर मोमिन के दिल से गुजर कर हर मोमिन की रूह को मुअत्तर करती हुई, कल्ब को मुतासर करती हुई, दिमाग को जिला देती हुई, आंखों को बीनाई देती हुई, कुव्वते गुफ्तार देती हुई, इश्क को सोच देती हुई, बात को सांस देती हुई, बात ये जो तार चलती है इसके इंतहा पे नजर जाती है तो सामने मदीना नजर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले ने एक तार में परो दिया है, मदीने वाले ने मोहब्बतों की तार में बांध दिया है और फर्क मिटा दिया है। कह दिया है किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं है। अगर किसी को फौकियत है तो रब ने ऐलान कर दिया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इज्जत वाला वही है कि जिसे तकवा का लिबास पहना दिया गया है। इज्जत वाला वही है कि जिसके दिल में खौफ खुदा की शमा रोशन कर दी गई है। इज्जत वाला वही है कि जिसके दिल में इश्क रसूल की शमा जला दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। वही आज देख लो, जब इश्क रसूल की शमा जलती है और जब रोशनी होती है, अंधेरे छट जाते हैं, रोशनी आ जाती है, फिर कब्र तारीक कोठड़ी नहीं होती बल्कि नूर का गहवारा बन जाया करता है। फिर क्या होता है, क्या होता है? ये अल्लाह वाले जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं तो इनके पास रोजाना मेला होता है, और अगर कब्र में उतर जाए तो सालाना मेला होता है। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं, ये प्यार के रिश्ते हैं, ये अखुवत के रिश्ते हैं। और जब कोई अल्लाह वाला अल्लाह से मोहब्बत कर लेता है, इश्क रसूल को दिलों में आबाद कर लेता है, जब उसकी रगो रेशे में मोहब्बत रसूल उतर आती है, जब उस पर सुन्नतों का पैरा लग जाता है, पेशानी पे सजदों का नूर उतर आता है, आंखों में सुन्नतों के उजाले आ जाते हैं, जबान पे जिक्र खुदा आ जाता है, और दिल की धड़कनों में जब इश्क मुस्तफा बस जाया करता है, फिर वो मरा नहीं करते बल्कि ऐलान होता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ओ जाने मुतमइन, आप पलटा कि रब तुझसे राजी हो गया, तू रब से राजी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। फिर ये अल्लाह वाले चुन लिए जाते हैं, फिर इनको मखसूस कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? जहां इनका मस्कन होता है वहां रहमतों का बरसात होती है, और जहां इनका मदफन होता है वो अकीदतों और मोहब्बतों का किबला बन जाया करता है। सुभान अल्लाह। अरे मैंने कुरान का वर्क पलटा तो मुझे एक आयत मीनारे नूर बनती हुई चमकती नजर आई। आप उर्दू समझते हैं ना? उर्दू समझ आती है ना?
चलो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पंजाबी, क्योंकि हम कश्मीरी लोग हैं, हम या तो पठवारी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं या हमारी मादरी जबान पश्तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पंजाबी में भी आपको समझा सकूं। आपको समझा बात है समझाने की कि जैसे भी आप समझ सके। मैंने कुरान का वर्क उल्टा नजर पड़ी न सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। मैं हरम में पहुंचने की सआदत मिली, तवाफ किया। आओ वो लोग जो एतराज करते हैं कि इन मिज़ारात में क्या रखा है, इन आस्थानों में क्या रखा है, इन बैठकों को सजा के किसी वली के नाम पे जब तुम बैठक सजा लेते हो, इसमें क्या रखा है, तो पता ये चला अरे बैठक हम नहीं सजाते, बैठक तो खुद रब्बे कायनात सजा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हरम का तवाफ किया, 7 फेरे लगा लिए, तो मुझे मुअल्लिम कहने लगा अब तवज्जो से सुनना, 2 नवाफिल पढ़ने हैं। मैंने कहा किस बात के? कहने लगा वाजिब तवाफ 2 नफल पढ़ने हैं। मैं रुकने यमानी की तरफ चल पड़ा कि 2 नफल पढ़ने हैं। उसने कहा इधर नहीं पढ़ने, अब तवज्जो से सुनना। उसने कहा इधर नहीं पढ़ने, तुसी मेरे पीछे आओ। मैं किथे जाना है? सुनहरी जाली को ले गया, कहने लगा इथे पढ़ने ने। सुभान अल्लाह, जो है सुभान अल्लाह, अच्छे पढ़ने ने। मैं पूछा क्यों ओ हरम नहीं, क्यों वो सजदागाह नहीं, वो पाक नहीं, वो मुकद्दस नहीं, वहां सजदा नहीं होता, वहां से किबला सामने नहीं होता। जवाब आया क्यों? रब ने फरमाया है वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। मैं सोचने लगा ये मकाम इब्राहीम क्या होगा? क्या जन्नत का वहां पत्थर रखा होगा, या जन्नत के मोती रखे होंगे, या वहां क्या हौज़े कौसर का पानी उतर आया है, या जन्नत के मोती उतर आए हैं, या जन्नत की किसी नहर की वहां से ब्रांच आके उतर आई है? जब उन जालियों से गौर से देखा तो फिर क्या नजर आया? मुझे नक्शे पाए यार नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं आई? नक्शे पाए यार नजर आया, जालियां चू अंदर तक आते यार दे पैर दा नक्श नजर आया। अल्लाह, यार दे पैर दी तस्वीर नजर आई। तो मैं समझ गया कि बैठ के हम नहीं बनाते, ये तो रब की सुन्नत है, तो खुदा बनाता है। सुभान अल्लाह। मैंने फिर मुअल्लिम से पूछा मुझे बताओगे ये कब से यहाँ तक है, कब से यहाँ तक यहाँ पर है, ये कब से यहाँ है? वो लगा माहो साल गिनने। मैंने कहा तू सदियां क्या गिनेगा, जमाने क्या गिनेगा? आप मैं तुझे बताता हूँ, तू क्या बताएगा? मैं बताता हूँ कब से है। मैंने बैतुल्लाह की तरफ इशारा किया, मैं जब से ये खिलाफ ओढ़े हुए रब का घर मौजूद है तब से नक्शे पाए यार भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदर, जिंदाबाद। जब से रब ने अपना घर संभाल रखा है तब से यार के कदमों का निशान भी संभाल रखा है, तब से यार के कदमों का निशान भी संभाल रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां अल्लाह वालों के कदम लगते हैं, जहां अल्लाह वालों के कदम लगते हैं, वो मकाम आम मकाम नहीं रहता, वो खास हो जाया करता है। फिर जमजम पी के मैं सफा और मरवा पे गया। मैंने सफा से पूछा ओ पहाड़ की चोटी जरा बता तो सही तुझ में रखा क्या है? मैंने मरवा से कहा बता तो सही तुझ में रखा क्या है? एक बकरी अगर घास खाना चाहे तो वो पेट भर के घास नहीं खा सकती, तुझ पे तो इतनी घास नहीं उगती कि एक बकरी अपना पेट भर सके, तुझ पे तो इतना दरख्त नहीं उगता कि 2 सेब दे सके। अरे तू तो इतने दरख्त को संभाल नहीं सकता कि एक अंगूर का गुच्छा दे सके। तो जवाब आया यहाँ न फल देखा जाता है न रंग देखा जाता है, बल्कि यहाँ तो अल्लाह की वलियों के कदम लगे हैं का निशान। और देखो औरत नबिया नहीं होती,
औरत वलिया होती है, तो अगर एक वलिया के कदमों के निशान जहां लगे तो रब्बे कायनात फरमाते इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, के सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। तो अगर उस दौर की एक वलिया के कदम लगे तो वो अल्लाह निशानी करार दे दे, तो जहां खुद अल्लाह का वली लेट जाए उस मकाम का क्या होगा? सुभान अल्लाह, उसका मर्तबा क्या होगा, उसका दर्जा क्या होगा? वो रहमतों का और बरकतों का खजीना बन जाया करता है। और ये अल्लाह वाले मरा नहीं करते। आज वली कामिल पैकरे तकवा व तहारत मुर्शिद करीम दुनिया तसव्वुफ का एक नैयर ताबा हजरत नसरुल हई रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स मुबारक उनके मज़ार मुबारक के करीब इस बात की दलालत है कि रब कायनात अपना वादा पूरा करता है। रब फरमाता है, अरे बाबा फरीद के पास लोग गए ना, तो हर तरफ से फरीद फरीद की आवाज आ रही थी, हर तरफ से फरीद फरीद की आवाज आ रही थी। किसी मकतबे दानिश ने सवाल कर दिया, मकतबे दानिश के तालिब इल्म ने पूछ लिया कि ये लोग अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते, फरीद फरीद क्यों करते हैं? उन्होंने कहा 40 साल हमने अल्लाह अल्लाह की, अब अल्लाह अपना वादा निभा रहा है, वो लोगों से फरीद फरीद करवा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि उसका वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब जब जिक्र रब्बे कायनात करता है तो अरे वो जबानें चुन लेता है, वो आवाजें चुन लेता है, वो कुलूब चुन लेता है, वो अज़हान चुन लेता है, वो अजसाम चुन लेता है, वो इंसान चुन लेता है, वो ईमान वालों को चुन लेता है जो सारी उम्र अल्लाह का जिक्र करते हैं। रब्बे कायनात अपने बंदे इकट्ठे करा के उनके मेज़ार पे उनका जिक्र करके अज़कुरकुम का वादा निभा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। रब्बे कायनात का वादा है अपने बंदू के साथ कि जो मेरे साथ यारी निभाएगा, जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा, उसे मैं दौलत इत्मीनान अता कर दूंगा। और सुनो, ये दौलत इत्मीनान होती क्या है? अब मैं उलमा को भी दावत फिक्र देना चाहता हूँ, दानिशवराने असर को भी दावत फिक्र देना चाहता हूँ। जामियात और यूनिवर्सिटियों के तलबा भी अगर यहाँ बैठे हैं, मदारस के और मकादब के तलबा यहाँ बैठे हैं, और जिस भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला आज कोई भी बंदा यहाँ मौजूद है, तो इस फकीर की बात तवज्जो से सुनो। रब्बे कायनात उन्हें दौलत इत्मीनान अता करता है। और जानते हो दौलत इत्मीनान होती क्या है? इत्मीनान किसको कहते हैं? ये इत्मीनान वो दौलत है जो नबियों ने भी रब से मांग के ली है। नबियों ने भी ये दौलत रब से मांग के ली है। हजरत इब्राहीम ने सवाल किया, कैफ तुहिल मौता, रब्बा तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है? रब्बा तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है? रब ने पूछा, क्यों इब्राहीम, तुमने अभी इस बात पर ईमान नहीं रखा? ईमान नहीं तेरे पास कि तू पूछ रहा मैं मुर्दे कैसे जिंदा करता हूँ? तो हजरत इब्राहीम ने पता क्या जवाब दिया? अब बड़ी तवज्जो से अहले इल्म और दानिश को दावत फिक्र देने लगा हूँ। उन्होंने कहा ईमान है, इत्मीनान चाहिए। ईमान है, इत्मीनान चाहिए। इसका मतलब ये है कि इत्मीनान वो दौलत है कि ईमान के होते हुए भी इसकी तलब रहती है, इसकी तलब रहती है। तो फिर रब ने फरमाया 4 परिंदे ले। वो बात आपने सुनी हुई है। आपने 4 परिंदे लिए, उनको बुलाया, वो उड़ते हुए आए। जब अपनी आंखों से देखा तो हजरत इब्राहीम को इत्मीनान हो गया।
हजरत इब्राहीम को इत्मीनान हो गया। इसका मतलब ये हुआ इत्मीनान मुशाहिदे का तकाजा करता है। इत्मीनान मुशाहिदे का तकाजा करता है। जब तक मुशाहिदा ना हो इत्मीनान नहीं आता। अब मैं अकीदे की बात सुननी हो आपको देना चाहता हूँ। रब वो है जो मुशाहिदे में ना आए, तो जो मुशाहिदे में नहीं आएगा तो इत्मीनान कहां से आएगा? सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जो मुशाहिदे में नहीं आएगा तो इत्मीनान कहां से आएगा? तो रब वो है जो मुशाहिदे में नहीं आता। तो सुनो, खुदा वो है जो मुशाहिदे में ना आए, मुस्तफा वो है जो मुशाहिदे में आए। वो है जो मुशाहिदे में आए, मुस्तफा वो है जो मुशाहिदे में आए। इसका मतलब ये है मुशाहिदा मुस्तफा का होगा, यकीन खुदा पे होगा। सुभान अल्लाह। मुशाहिदा मुस्तफा का होगा, यकीन खुदा पे होगा। तो जो फनाफिर रसूल की मंजिल पर पहुंच जाते हैं उन्हें फिर दौलत इत्मीनान मुयस्सर आ जाती है। जिन्हें दौलत इत्मीनान मुयस्सर आती है, रब्बे कायनात फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। ओ जाने मुतमइन, आप पलटा अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू रब से राजी हो गया, रब तुझसे राजी हो गया। तू रब से राजी हो गया, रब तुझसे राजी हो गया। अब जो लोग पीरों के हाथ में हाथ देते हैं और बैत होते हैं, पीरों के साथ बैठते हैं, अपने मुर्शिद के साथ उठते हैं, अपने मुर्शिद के हाथ में हाथ देते हैं, उन्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन कुछ लोग होंगे जिन्हें जन्नत की बशारत दी जाएगी। अल्लाह, उन्हें जन्नत की इज़्ज़त दिया जाएगा कि जाओ तुम जन्नती हो, लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं जाते जन्नत? वो कहेंगे रब्बा, दुनिया में कुछ लोग थे सुभान अल्लाह जो हमारे साथ बैठा करते थे, हमारे साथ चला फिरा करते थे, हमारे साथ अमल करते थे, काम करते थे। जब तक वो जन्नत नहीं जाते हम भी जन्नत नहीं जाएंगे। ये हदीस मुबारका का मफहूम सुना रहा हूँ। कायनात फरमाएगा जाओ जहन्नुम की तरफ चले जाओ, वहाँ कुछ लोग होंगे जो टखनूर घुटनों तक अजाब में गिरफ्तार होंगे। रब फरमाएगा जाओ जिनके दिलों में एक मिसकाल के बराबर भी अगर ईमान पाते हो तो उन्हें साथ जन्नत ले जाओ। सुभान अल्लाह। वो जाएंगे और उन्हें खींच के ले आएंगे, वो फिर खड़े हो जाएंगे। फिर रब्बे कायनात फरमाएगा जाओ जिनके दिलों में निस्फ मिसकाल के ईमान है उन्हें भी लेके आओ। वो उन्हें ले आएंगे, फिर रुकेंगे। फिर रब्बे कायनात फरमाएगा जाओ जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है और दुनिया में वो तेरे साथ रहा, जाओ उसे पकड़ के तू जन्नत साथ लेके चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हक चारिया जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेज़ारात की बात, तो ये लोग मेज़ारात में जिंदा होते हैं और कब्र में मरा हुआ एक भी नहीं होता। इसलिए कि ये जो कब्र में सजा दी जाती है और दर्द होता है, अगर जिंदगी ना हो तो दर्द तो नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जिंदगी ना हो तो दर्द तो नहीं होता। इसका मतलब है कब्र में जिंदा सारे होते हैं, सिर्फ देखना यह है कि वो किस हाल में जिंदा हैं। कहा जाता है ना अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, ए कबूर वालों आपको सलाम हो। तो मुर्दों को सलाम तो नहीं किया जाता ना, जिंदों को किया जाता है। सुभान अल्लाह। मुर्दों को सलाम तो नहीं किया जाता ना, सलाम तो जिंदों को किया जाता है। और ये जो उर्स की महफिल होती है ना, इनमें जो जिक्र अज़कार होता है, सरकार दो कब्रों के पास से गुजरे ना तो आपने फरमाया इनको अजाब हो रहा है। यहाँ तो सबसे पहले उलमा उमूमन कहते हैं ना सरकार के गैब का इल्म और सरकार की नजर। अरे कब्र दूरी कितनी होती है,
कब्र दूरी कितनी होती है? आओ मैं आपको एक मजे की अकीदे की बात सुनाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो जो है ना आपकी, सुभान अल्लाह, थके तो नहीं है? अभी मैंने उन्वान शुरू नहीं किया, अभी मैं आयत नहीं पढ़ी, अभी मैं तमहीद बांध रहा हूँ। अल्लाह, अभी मैं जमीन बना रहा हूँ, बीज तो बाद में फेंकना है। बीज तो बाद में फेंकना, अभी तो जमीन बना रहे हैं। जब जमीन बन जाएगी ना फिर बीज फेंकेंगे। सुभान अल्लाह। और यहाँ अगर तसव्वुफ से दिलचस्पी रखने वाले लोग बैठे ना, आओ मैं उनको एक मजे की बात सुनाता हूँ। मुझे जमीन बनाने से और बीज से याद आया, बीज जमीन में फेंको ना तो ये मिट्टी को चीर के बाहर आ जाता है। अल्लाह, मिट्टी को चीर के बाहर आ जाता है। और अगर तेज धार पानी छोड़ा जाए ना तो मिट्टी भी बह जाती है, ये कोम्पल भी बह जाती है, सब कुछ बह जाता है। तेज धार का पानी छोड़ो। मैंने बीज से पूछा, बीज तू जोरावर इतना कि मिट्टी को चीर के बाहर आ गया। अल्लाह, तवज्जो है ना? सुभान अल्लाह। मैं बस अपनी गुफ्तगू के दौरान बस मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। और अगर कोई बात पसंद आती है ना तो सुभान अल्लाह मोहब्बत से कह दिया करें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पर एक बात बताओ, नबी पाक की जबान पर एतबार मुझे बताओ कितना है? सुभान अल्लाह। मैं बताऊं कितना है? शिर्क का एकदम फतवा न लगा देना। जितना खुदा की जबान पर, खुदा की जात पर एतबार है ना, उतना ही मुस्तफा की जबान पर एतबार है, क्योंकि मुस्तफा ने ही बताया है कि खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने ही बताया है कि खुदा है। तो अब जितना एतबार इधर मजबूत होगा ना, उतना खुदा पे एतबार मजबूत होगा। अरे एक यहूदी से मेरे आका का झगड़ा होता है, साहबा आते हैं, कहते या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है आपको? कहा इसका मेरा घोड़े के लेन देन पे तनाजा है। अब मसला ये है कि मेरे पास गवाह नहीं। एक साहबी आगे बड़े कहने लगे या रसूलल्लाह मैं गवाही दूंगा। सुभान अल्लाह। ये झूठा है, आप सच्चे हैं। आपने फरमाया जब हमारा सौदा हो रहा था तू मौजूद था? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं मौजूद नहीं था, मगर गवाही मैं दूंगा कि आप सच कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। आपने कहा जब तू मौजूद नहीं था तो गवाही कैसे दे रहा है? उसने कहा या रसूलल्लाह ये तो बात ही छोटी सी है, हमने तो आपके कहने पर उस खुदा को मान लिया जो नजर ही नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो बात ही छोटी सी है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो नबी की जबान पर एतबार है ना? बेशक। तो मेरे आका ने क्या फरमाया है, कोई मोमिन अगर दिल से कह दे सुभान अल्लाह तो जन्नत में दरख्त लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में दरख्त लग जाता है। ये आप हजारों का मजमा है। खुदा की कसम अगर 200 बंदे भी दिल से कह देना सुभान अल्लाह तो जन्नत में 200 दरख्त लगेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में इकट्ठे 200 दरख्त लग जाएंगे। तो जब 200 दरख्त इकट्ठे उगेंगे तो फरिश्तों में कुछ तो हलचल पड़ेगी ना कि ये क्या हो गया है, ये एकदम से दरख्त कहाँ से निकल आए? तो फिर फरिश्ते बताएंगे ना कि म्याना गोंदल शरीफ में नसरुल हई रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ ईमान वालों ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ कट्ठा दरख्त, कट्ठा बाग उगाया, कट्ठा बाग उगाया। तो फिर मुझे कह लेने दो, एक जलसा यहाँ हो रहा है, दूसरा जलसा जन्नत में हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमान सलामत है तो इस बात पर एतबार कर, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्तफा ने कहा है सुभान अल्लाह कि जन्नत में एक दरख्त लगता है। कट्ठे 500 बंदे कह दें तो ज़ाहिर है कट्ठे 500 दरख्त लगेंगे। जब कट्ठे 500 दरख्त लगेंगे तो शोर तो पड़ जाएगा ना कि अचानक बाग कहाँ से उगाया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए जो बात पसंद आती है ना उस पर सुभान अल्लाह कहते रहो। न जाने में क्या बात करने वाला लगा था। हाँ, बीज वाली, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो मैंने बीज से पूछा, अगर आपको बात पसंद आए पढ़िए दुरूद पाक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह बड़े अदब से गुजारिश है तमाम हज़रात अपनी जगह पर तशरीफ रखें, बैठ जाएं, रास्ते को बिल्कुल खाली कर दें और कलमा शरीफ का विर्द करें सारे। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तमाम हज़रात से गुजारिश है दोबारा अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। जो लोग बाहर मौजूद हैं अंदर तशरीफ लें और जो यहाँ पर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी जगहों पर बैठ जाएं। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ सारे राम नाल। एक मरतबा दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबियुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व असहाबिका या हबीबल्लाह। किबला हुजूर किबला पीर साहब दामद बरकातुहुल आलिया अलील हैं, उनकी नासाजी तबा को पेश नजर रखते हुए अब मैं आपके सिर्फ 15 मिनट और लूंगा। सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करूंगा। तो अर्ज कर रहा था कि मैंने बीच से पूछा कि तू जोरावर इतना कि जमीन को चीर के निकल आता है और कमजोर इतना कि तेज धार पानी की तू सह नहीं सकता। तो जवाब आया कि मिट्टी में कसाफत है, पानी में लताफत है। बात समझ में आई कि नहीं? मिट्टी में कसाफत है, पानी में लताफत है। जब कसाफत आती है हम चीर के रख देते हैं और जब लताफत आती है सर झुका के रख देते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कसाफत और लताफत की बात आपको समझा रहा था। तो अभी तो हम जमीन बना रहे थे, उम्मीद है आपको जोग बेदार हो गया होगा। तो मेरी गल्ला समझ आउंदियां पईयां ना। ते रब ने 4 कसमां चुकियां ने व 3 सुभान अल्लाह व ज़ैतून सुभान अल्लाह व तूरे सीनीन सुभान अल्लाह व हाज़ल बलदिल अमीन सुभान अल्लाह। रब फरमांदा है इंजीर दी कसम, ज़ैतून दी कसम, तूरे सीना दी कसम, शहर अमीन दी कसम। पूछया रब्बा तेनू कसम चुकन दी लोड़ केड़ी पई? अल्लाह समझ आई? रब्बा तेनू
कसम चुकन दी लोड़ केड़ी पई। ये साउंड सिस्टम कोई सही नहीं चल रहा, इसको ठीक करें, हमारा गला खराब हो जाएगा। आपकी आवाज सेट नहीं है, साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, कोई कारीगर सही नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्ज कर रहा था, अब ठीक है। वह तीन इंजीर की कसम, वह जैतून की कसम। पूछा रब्बा तुझे कसम उठाने की जरूरत क्या पड़ी? कसम तो उठाई जाती है ना एतबार दिलवाने के लिए, और किसने एतबार नहीं किया? सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं किया, जिनको तुझ पर एतबार नहीं, वो कसमों पे एतबार क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह। और जिनको तुझ पे एतबार आ गया, उन्हें कसमों की क्या जरूरत है? और कसम तो अपने से मोतबर की उठाई जाती है ना। तो जवाब आया, हमसे ज्यादा मोतबर कोई नहीं, लेकिन जब हम कसम उठाते हैं ना, तो जिस चीज की कसम उठाते हैं हम उसे मोतबर कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। समझ आई? जिस चीज की हम कसम उठाते हैं ताकि दुनिया को पता चले तेरा रब जिसकी कसम उठाता है वो चीज कितनी मोतबर होगी। सुभान अल्लाह। तो फिर मैंने इंजील से पूछा तुझ में रखा क्या है? मैंने जैतून से पूछा तुझ में रखा क्या है? मैंने तूरे सीना से पूछा तुम में रखा क्या है? मैंने मक्के से पूछा तुझ में रखा क्या है? तो पता ये चला कि यहाँ इंजीर से मुराद, तीन से मुराद इंजीर नहीं है, बल्कि वो पहाड़ी है जहाँ हजरत कश्ती आके ठहरी थी। सुभान अल्लाह। वो पहाड़ी मुराद है जहाँ हजरत नूह की कश्ती ठहरी थी। और जैतून से मुराद जैतून फल नहीं है, ये वो बागात मुराद है जहाँ ईसा पले थे, जहाँ ईसा पले थे। और तूरे सीना से मुराद तूरे सीना नहीं, बल्कि जहाँ मूसा ने रब का दीदार किया था। और हाजल बलदिल अमीन से मक्के की गलियां मुराद नहीं, बल्कि जहाँ मुस्तफा के तलवे लगे थे उस शहर मुराद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? वह तीन, वो पहाड़ी जहाँ हजरत नूह की कश्ती ठहरी, वह जैतून जहाँ ईसा खेलते रहे, वह तूरे सीनैन जहाँ मूसा रब की झलक देखते रहे, और हाज़ल बलदिल अमीन जहाँ मेरे नबी के तलवे लगते रहे। तो फिर मुझे तर्जमा बदलने दो। रब कहता है निस्बत नूह की कसम, निस्बत ईसा की कसम, निस्बत मूसा की कसम, कदमे मुस्तफा की कसम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो जब रब अपने यारों की कसमें उठाता है, जिनकी उनसे निस्बत हो जाए, रब उनकी कसम उठाता है। और सुनो, तूरे सीना से एक खूबसूरत बात मुझे याद आई। ये वो पहाड़ी है ना जहाँ रब ने अपना तजल्ला डाला, और 40 दिन तक हजरत मूसा बेहोश रहे। 40 दिन तक। और ये नूर का तजल्ला बराह रास्त हजरत मूसा पे नहीं डाला गया। उलमा बैठे हुए हैं, ये बराह रास्त हजरत मूसा पे नहीं था, तजल्ला पहाड़ पे गिर रहा था। मूसा पहाड़ पे गिरते तजल्ले को देख रहे थे, पहाड़ पे गिरती तजल्ली को मूसा देख रहे थे। बराह रास्त मूसा पे नहीं गिर रही थी। मूसा नाजिर थे, मंजिल नहीं थे, सुभान अल्लाह, मकसूद नहीं थे, सिर्फ नाजिर थे। मंजिल वो पहाड़ था जिस पे वो तजल्ली डाली जा रही थी। पहाड़ पे गिरती तजल्ली देखकर 40 दिन तक हजरत मूसा बेहोश रहे। यहाँ उलमा बड़ी एहतियात करते हैं, लफ्ज मदहोश इस्तेमाल करते हैं, हालांकि कुरान में बेहोश कहा गया है। मैं भी लफ्ज बेहोशी इस्तेमाल करता हूँ कि सुनो, आपकी और हमारी बेहोशी में और नबी की बेहोशी में फर्क होता है। जब हम बेहोश होते हैं तो अपने से भी बेखबर होते हैं, हर चीज से बेखबर होते हैं। और जब नबी बेहोश होता है तो उसका माना ये होता है कि दुनिया से बेगर्ज होकर यार के जलवे में गुम होता है।
दुनिया से बेगर्ज होकर यार के जलवे में गुम होता है, या मुझे यूं कह लेने दो कि यार के जलवे में यूं गुम होता है कि सिर्फ उसे यार याद रहता है, दुनिया भूल जाती है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आए? सुभान अल्लाह। कि यार के जलवे में इस तरह गुम हो जाता है कि उन्होंने दुनिया भूल जाती है, सिर्फ यार 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 याद रहता है। हक हक सुभान अल्लाह। तो पता है फिर हजरत मूसा दी अखा में तब्दीली के आई। सुभान 40 दिन बेहोश रहन तू बाद जदों हजरत मूसा होश ही चाहे ना ते आप दी नजर दा आलम ए सी कि रात दे अंधेरे विच 3 मील दूर टुरदी चिऊंटी, हक हक जिन्हों सुभान तुसी अल्लाह। पेला कहंदे हो, असी पेला कहंदे आ, तुसी की कहंदे हो? चिऊंटी 30 मील दूर रात दी तारीकी विच टुरदी चिऊंटी नू हजरत मूसा तक लैंदे सन। सिर्फ उस गिरदे तजल्ली नू तक के हजरत मूसा दी नजर दा ए आलम होया ते ए ते हजरत मूसा ने पहाड़ ते गिरदी तजल्ली तकी ना ते जेड़ा काबा कौसैन वदना ते सी ओ रब नू तक रिया सी, रब नू तक रिया सी, ओदी नजर दा आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी। ये मसला छिड़ा है, ये मसला छिड़ा है तो थोड़ा खोल के रख दूं। ये मसला अगर छिड़ गया है तो थोड़ा खोल के रख दूं। आओ आज मैं आपको समझाता हूं हाजिर क्या होता है, नाज़िर क्या होता है। सुभान अल्लाह। बड़े बातें छेड़ते हैं और औलिया पर हमले करते हो, नामूसे रिसालत पे हमले करते हो। तुमने कभी किसी नबी के गुलाम की आंख में आंख डाल के बात नहीं की होगी। हम नबी के गुलाम हैं, शाही दस्तरखानों पे टुकड़े नहीं खाते, लंगर के टुकड़े खाते, गैरत से जीते। हम वजारतों मशारतों पर जूती की नोक पे रखते हैं। हम नबी के दर के गदा हैं, हम वजारतों पे लानत भेजते हैं। हम जीते हैं तो नबी की गुलामी में जीते हैं। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो दरबार है ना कि जो भी बनता है पहले आके हमारे ही कदमों में गिरता है। हम उस दरबार से आए हैं सुभान अल्लाह। कि जिसे भी इक़्तिदार मिलता है पहले सलामी हमारी करता है। तो सुनो, हाजिर क्या होता है, नाज़िर क्या होता है, आप सब समझते होंगे। मैं यहाँ हाजिर हूँ तो पता मैं कहाँ तक हाजिर हूँ। अब जो इल्मी ज़ौक़ रखते हैं ना वो इस फकीर को सुनो। और हम मैं एक बात और भी बताऊं, हम मकतबे दानिश के पढ़े हुए नहीं हैं, हम मकतबे इश्क के पढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह। हम मकतबे इश्क के पढ़े हुए हैं। मकतबे दानिश में लफ्जों से पढ़ाया जाता है, मकतबे इश्क में नजरों से पढ़ाया जाता है। वरना पूछो ना अली से, अल्लाह अल्लाह। अली किस मदरसे में पढ़े हो, अली किस जामिया में पढ़े हो, अली कौन सी डिग्री आपके पास है कि आप कहते हो कि सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंटों का वजन बन जाए मगर तफसीर मुकम्मल ना हो। ये किस मदरसे के पढ़े हैं? ये मदरसे के नहीं, रसूल की नजरों के पढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रसूल की नजरों के पढ़े हुए हैं। तो अब मैं यहाँ जो मौजूद हूँ, आप में से कोई मुझे बता सकता है मैं कहाँ तक हाजिर हूँ? अल्लाह। ये हाजिर नाजिर कोई आसान बात नहीं है। ये इतना नाजुक मौजू है ना। सुनो, मैं कहाँ तक हाजिर हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, इस मजमे में मौजूद हूँ ना, मैं सिर्फ यहाँ हाजिर हूँ, स्टेज के नीचे में हाजिर नहीं। सुभान अल्लाह। अब सुनो, अब अगर जो उलमा है ना वो तवज्जो से सुनो, वो मदारस के तलबा भी, यूनिवर्सिटी जामियात के तलबा भी गौर से इस फकीर की बात सुनो। मैं यहाँ स्टेज पर हाजिर हूँ, स्टेज से नीचे में नहीं हाजिर, और स्टेज पर भी पूरा नहीं हाजिर, स्टेज पर भी पूरा नहीं हाजिर। हजरत मैं अर्ज कर दूं, जहां तक मेरा हाथ जाता है मैं सिर्फ वहां तक हाजिर हूँ। जहां तक मेरा हाथ जाता है वहां तक हाजिर हूँ। ये स्टेज अगर 2 फुट परे रखा हो तो ये गर्म है या ठंडा? जब तक मैं इसको छू न लूं मैं नहीं बता सकता कि ये गर्म है या ठंडा। इसमें ये तार पड़ी हुई है, इसमें करंट आ गया है,
ये मुझसे 2 फुट दूर रखा है, जहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता मुझे क्या पता लगेगा इसमें करंट है कि नहीं? तो इसका मतलब है फिर मैं हाजिर तो ना हुआ ना। हाजिर बंदा वहां तक होता है जहां तक उसका हाथ जाए, सुभान अल्लाह। उससे आगे हाजिर नहीं होता। आप फिर कहोगे कि उससे आगे फिर क्या होता है? सुनो, फिर उससे आगे उसकी 2 हालतें होती हैं, या नाजिर होता है या सामे होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। उससे आगे वो हाजिर नहीं होता, वो नाजिर होता है। अब हाफिज अमीर साहब बैठे हुए, मैं इनको छू नहीं सकता, इनके पास में हाजिर नहीं, मैं नाजिर हूं। जब मैं इनके कंधे पे हाथ रख लूं तो मैं हाजिर हूं। सुभान अल्लाह। अगर आपका कंधा मैं पकड़ लेता हूं मैं हाजिर हूं। अगर कंधा नहीं पकड़ सकता तो मैं नाजिर हूं, हाजिर नहीं। तो फिर मुझे बताओ नबी हाजिर कहां तक है, नाजिर कहां? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आई कि नहीं? सुभान अल्लाह। बताओ फिर नबी हाजिर कहां तक है, नाजिर कहां तक है? तो सुनो, मैं बताता हूं नबी कहां तक हाजिर है, कहां तक नाजिर है। नमाज पढ़ा रहा है मेरा आका, नमाज एक कसूब है। एक कदम आगे गया, हाथ बुलंद किया, पीछे हटाया, सहाबा ने पूछा क्या किया आका जी? कहा जन्नत में अंगूर का गुच्छा पकड़ लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। सुभान अल्लाह। आई कि नहीं आई? जन्नत में अंगूर का गुच्छा पकड़ लिया था। तो अगर अंगूर का गुच्छा पकड़ लिया तो फिर मुझे कह लेने दो मदीने से हो के नबी जन्नत में हाजिर है। सुभान अल्लाह। मदीने से हो के जन्नत में हाजिर है, हाजिर है। और नाजिर कहां तक है? अल्लाह 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 अल्लाह। माँ बई न बई थी व मिंबरी रौदतुम रियाजुल जन्नह। ये रियाजुल जन्नत मेरे हौज और मेरे बिस्तर और मिंबर के दरमियान है, और मेरा मिंबर मेरे हौज पर है, और हौज को मैं देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं हौज को देख रहा हूँ, हौजे कौसर को देख रहा हूँ। अब बताओ नबी हाजिर कहाँ तक है, नाजिर कहाँ तक है? तो फिर मुझे सिर्फ इतना बताओ, मदीने से जन्नत दूर है या म्याना गोंदल दूर है? सुभान अल्लाह। मदीने से जन्नत दूर है या म्याना गोंदल दूर है? जन्नत तो 7वें आसमान के ऊपर और अर्श के नीचे है, और म्याना गोंदल तो चंद हजार मील के फासले पर है। तो जो गुच्छा जन्नत में से पकड़ लेता है ना, वो जहाँ भी चाहे जिसका दिल पे उंगली रखना चाहे रख सकता है। अल्लाह, यहाँ भी जिसके दिल पे चाहे उंगली रख सकता है। तो फिर इसका मतलब है कि हजरत नसरुल हई के दिल पे रसूल ने उंगली रख दी ना, रसूल ने उंगली रख दी ना, तो रख दी उंगली तो किस तरह दीवाने इकट्ठे हो गए? सुभान अल्लाह। दीवाने कैसे इकट्ठे हो गए? मुझे मेरे अली से कोई मोहब्बत नहीं, मुझे सियाल वाले से कोई मोहब्बत नहीं, मुझे तोसे वाले से कोई मोहब्बत नहीं, मुझे चूरे वाले से कोई मोहब्बत नहीं, मुझे घोड़े वाले से कोई मोहब्बत नहीं, मुझे मोड़े वाले से कोई मोहब्बत नहीं। मोहब्बत मुझे मदीने वाले से है, जहाँ जहाँ उसकी उंगलियों के निशान लगते हैं वहाँ मैं शरीफ नजर आने लगता है। सुभान अल्लाह। अगर मेरे अली के दिल पे रसूल की उंगली नजर आती है तो हमें मेरे अली मुर्शिद नजर आता है। सुभान अल्लाह। हमें लजपाल वाले के सीने पे अगर रसूल की उंगली नजर आती है तो हमें लजपाल वाला मुर्शिद लगने लगता है। तो बात तो यार की है ना, बात तो मदीने वाले की है ना। तो जहाँ मदीने वाले का जिक्र होगा वहीं पे जिंदगी तकसीम हो रही होगी। तो रब ने 4 कसमें उठाई, निस्बत नू की कसम, सुभान अल्लाह, निस्बत ईसा की कसम, सुभान अल्लाह, निस्बत मूसा की कसम, सुभान अल्लाह, निस्बत मुस्तफा की कसम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब्बा तू कहना क्या चाहता है? बस अब सिर्फ 5 मिनट। वलकद खलकनल इंसान वलकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। हमने इंसान को बड़ा हसीन बनाया है। बेशक बेशक, हमने इंसान को बड़ा हसीन बनाया है। मैं फिक्र में पड़ गया कि इस हुस्न से मुराद क्या है। अल्लाह, तवज्जो है मेरी तरफ? सुभान अल्लाह, तवज्जो है मेरी तरफ? सुभान अल्लाह। बस अब सिर्फ 5 मिनट आपकी ओर लेने। मैं सोच में पड़ गया कि रब्बा अगर तूने इंसान को हसीन बनाया है तो इस हुस्न से क्या मुराद है? ये कौन सा हुस्न है? अगर तो गोरे हसीन है तो काले किधर जाएंगे? अगर हबशी हसीन है तो एशियन किधर जाएंगे? अगर चाइना वाले हसीन है तो मलेशिया वाले किधर जाएंगे?
अगर अरब वाले हसीन है तो अजम वाले किधर जाएंगे? अगर अजम वाले हसीन है तो अरब वाले किधर जाएंगे? तो मैं फिरता फिराता बिलाल के पास आया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं फिरता फिराता बिलाल के पास आया, देखा चिपटी नाक है, मोटे होंठ हैं, काला रंग है, घुंघरियाले बाल हैं, फटी हुई एड़ी है, काले रंग का है, कोड़ियों के भाव बिकता है, अल्लाह, कोड़ियों के भाव बिकता है। सरकार में राज पे जाते हैं, आते हुए हूर रोती नजर आई। कहा क्या वजह है? कहा किसी को हुसैन मिले, किसी को हसन मिले, किसी को अबू बकर मिले, किसी को उस्मान मिले, किसी को उमर मिले, किसी को अली मिले, और मेरे लिए बिलाल। तो मेरे आका ने फरमाया तू रोती है बिलाल के लिए, और मैं सोचता हूँ कि बिलाल तुझे तेरी तरफ देखेगा भी कि नहीं देखेगा? सुभान अल्लाह, बिलाल तेरी तरफ देखेगा भी कि नहीं देखेगा? वो तो हमारे हुस्न का मतवाला है, वो तो हुस्न मुस्तफा का मतवाला है। तो मैंने बिलाल से पूछा, बिलाल मामला क्या है? तो क्या देखा? हरम मक्का है, बुत निकल गए, हरम पाक हो गया, वक्त अजान आ गया। सुभान अल्लाह, हरम पाक हो गया, वक्त अजान आ गया, और रमी झाड़ू फिर गया ते अजान दा वेला आ गया। अजान दा वेला आ गया। सरकार ने नजर दौड़ाई, हर एक ने गर्दन ऊंची की थी। मैं हाशमी हाँ, शायद मैनू बुला लैन। सुभान अल्लाह, मैं कुरैशी हाँ, शायद मैनू बुला लैन। सुभान अल्लाह, मैं अमीरे मक्का दा पुत्र हाँ, शायद मैनू बुला लैन। मैं नस्ल दा उच्चा, शायद मैनू बुला लैन। मैं अमीर दा पुत्र, शायद मैनू बुला लैन। सरकार दी नजर फिर दी गई। पूछया किथे गया बिलाल? किधर गया बिलाल? बिलाल दौड़ते आए, फरमाया बिलाल अजान देना। सुभान अल्लाह, चढ़ के काबे दी छत ते, सुभान अल्लाह, काबे दी छत ते चढ़ के अजान ते दे। वलकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। सुभान अल्लाह, छत ते चढ़े ना अल्लाह, ते सरापा सवाल बन के ना सिर तू पैर तक अजान शुरू नहीं की थी। सिर तू पैर तक सवाल बन के सरकार नू तकिया। सरकार पूछया की गल है बिलाल, की देर अजान देनी? फरमाया आका जी जदू मदीने होना सा ते काबे वल मुंह करना सा, अब काबा थल्ले है, मैं उत्ते हां। काबा थल्ले है, मैं उत्ते हां। मैं पूछया बिलाल ये सौदा ते बड़ा आला होया, किवें कीता कि अज तेरे तलवे ने ते काबे दा छत है? सुभान अल्लाह, तेरियां तलियां ने ते काबे दा छत है, ते सौदा किवें कीता? जवाब आया कि इवें कीता कि अग बरसाती धुप सी, तांबे दी तरह तपया सहरा सी, वड्डा भारी पत्थर सी, उदे थल्ले में लेटिया सा, अग बरसती पई सी, सहरा मैनू जला रहा सी, तीर मैनू चुभोए जा रहे सन, ते मेरी अखां चों अथरू जारी सन, ते ज़बान ते यार दा नाम सी, यार यार। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अहदुन अहदुन दी सदा सी। तेरे बिलाल लभ्या के क्या फिर आज तक ना, आज सूरज भी तकदा पे है, आसमान भी अखां फाड़ के तकदा पे है कि काबे दी छत है ते बिलाल दे तलवे ने। सुभान अल्लाह, सरकार दर मुड़ के आख्या आका जी मदीने होने सा ते काबे वल मुंह करने सा, अज काबा थल्ले रह गया, मैं उत्ते हां, दसो अज मुंह केड़े पासे करना है? हुण मैं इत्थे बड़ी सोहनी जी गल तुसानू सुनावां। इहदा मतलब है काबा हो रहा है, किबला हो रहा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। गल नहीं समझ आई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ आई? सुभान अल्लाह दसदी है कि तुहानू गल समझ नहीं आई। असली पता नहीं कि ये तुहाडा कसूर नहीं, तुसी माइयां दौड़ियां ते ले हो। अल्लाह 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 अल्लाह, सुर सर ते माइये दौड़े, वो गल तुहानू समझ आ जाती है, पर कुरान और हदीस की गल तुहानू देर नाल समझ आती है। अगर आ भी जाए तो तुसी सुभान अल्लाह नहीं आ सकते। सुभान अल्लाह, क्योंकि इस वास्ते जरा प्यार नाल
मैं क्या आखे काबा हो रे ते किबला हो रे। सुभान अल्लाह, कुर्बान जावा। हो रे ते किबला सुभान अल्लाह, सुभान तुसी अल्लाह। पूछो ना काबा केड़ा ते किबला केड़ा। काबा उस चार कंधा वाली इस कोठे दा नाम है जिदे ते काला कपड़ा पे है। अल्लाह, ओनू कहंदे ने काबा। हुन पूछो ना किबला। अल्लाह 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 अल्लाह। जिधर मेरा सोना मुड़ जाए ना उसे नु किबला आख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर मेरा सोना मुड़ जाए ना उसे नु किबला आख देना। मस्जिद किबला तैनी सोने दा इरादा सी कि इधर ना होवे काबा, किबला उधर होवे। रब भी आख्या सोने फिर जिधर तेरी मर्जी हो सी उधर ही किबला हो सी। ते आज भी बिलाल जदों पूछया सोनिया दस किबला किधर गया, अल्लाह सोनिया काबा तो इत्थे ही है, किबला किधर गया, मेरे को किबला गवाच गया। सुभान अल्लाह। बिलाल ने सवालिया नजरा नाल सरकार नु तकिया कि आका जी किबला गवाच गया, किबला किधर गया। सरकार ने फरमाया ओ बिलाल ओ काबे ते होने किबला गुम हो सकता है, हमारे होते हुए किबला नहीं गुम हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तू मदीने में था ना तो मुंह काबे को करता था, अब जब काबा नीचे चला गया तू ऊपर रह गया ना, तो इतना ऊपर अभी नहीं गया कि मुस्तफा से आगे निकल जाए। अल्लाह, अब तू मेरी तरफ कर, अब मैं तेरा किबला हूँ, अब मैं तेरा किबला हूँ। तुम गल चली सी बिलाल दी तरफ, तो मैं बिलाल को पूछा बिलाल हुसैन किथों मिलिया। अल्लाह, उन्हें आखे न रंग ही चोंदा है, न नस्ल ही चोंदा है, न कद ही चोंदा है, न नक्श ही चोंदा है, न सफेद चमड़ी भी हुसैन रखे है, न कद काठ ही रखे है, न दौलत और सरवत में रखा है, न अमीरी गरीबी में रखा है, तो कहाँ रखा है। जवाब आया ये हुसैन कदम मुस्तफा में रखा है। सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो फिर मैंने कुरान से पूछा है कुरान तू बता ये हुस्न कहाँ से मिलता है। जवाब आया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ये जितना भी हुस्न है ना हमने समेट के मुस्तफा के कदमों में रख दिया। सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यदे बेजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंच खूबा हमादारद, या रसूल अल्लाह तू तन्हादारी। ए जड़े सारे कमालात सारे नबियों च ने ना सोने, तू कले ही सारे कमालात दा मालिक है। सुभान अल्लाह। सारे कमालात दा कले ही मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये हुस्न कहाँ रखा है, ये दरे मुस्तफा में रखा है। तो जो मुस्तफा का गुलाम हो जाता है ना तो कभी वो कलियस का ताज कलश का ताजदार बन जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक कभी वो कलश शरीफ का ताजदार बन जाता है, कभी वो तौंसे शरीफ का ताजदार बन जाता है, कभी वो सियाल शरीफ का ताजदार बन जाता है। फिर होता क्या है, जहाँ ये डेरा लगाते हैं ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा तुहाडा तुसी जोक रखते हो ना इश्क मोहब्बत आला, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत आला रखते हो ना, तो फिर आओ मैं तुहाडू जरा अज तुहाडा जोक बेदार करके जावां। ओ की कहंदे ने है मोहब्बत कीती नहीं जांदी, मोहब्बत हो जांदी है। हां हुन मैं तुहाडी आज मोहब्बत हासिल करना। हक अल्लाह। की कहंदे ने मोहब्बत कीती नहीं जांदी, हो जांदी है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो आप फिर इस फकीर की बात भी सुन के जाओ। मोहब्बत ना की जाती है, मोहब्बत ना हो जाती है। अल्लाह। तू कौन होता है करने वाला, सुभान अल्लाह। तू कौन होता है करने वाला, और तेरा दिल इतना किधर से आ गया कि खुद ब खुद हो जाती है, और तू इतने बड़े दिल वाला किधर आ गया है। मोहब्बत ना की जाती है ना हो जाती है, ये जो हो जाती है ना ये मोहब्बत नहीं होती, ये हवस होती है। सुभान अल्लाह। ये जो हो जाती है ये हवस होती है। मोहब्बत जो है ना ये ईमान का हिस्सा है। ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत लहू, जिस दिल में मोहब्बत नहीं होती वहाँ ईमान नहीं आता। तो फिर सुनो, मोहब्बत ना की जाती है ना हो जाती है, ये तो दरे मुस्तफा से अता होती है। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। ये तो दरे मुस्तफा से अता होती है। सुने अपने खून बड़ी मोहब्बत होती है,
सुने खून बड़ी मुहब्बत होंदी है तो फिर दसो ना ये मुहब्बत किथे गई कि जिसे चाचे ते चाचे दे पुत्र मक्के च रह गए ते बिलाल लाल मदीने चला गया। सुभान अल्लाह। ये मुहब्बत किथों आई? अल्लाह। ये मुहब्बत किथों आई? इस वास्ते ना की जाती है ना हो जाती है, मोहब्बत दरे मुस्तफा से अता होती है। बेशक मोहब्बत दरे मुस्तफा से अता होती है। तो फिर जो मोहब्बत वाले हैं और ज़ौक़ वाले हैं ना, बस उनको मैं आखिरी बात सुनाऊं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह। कि जिन्हें नबी की मोहब्बत अता हो जाती है ना, असल में हुस्न भी उन्हें अता होता है। बेशक सुभान अल्लाह। असल में हुस्न भी उन्हें अता होता है। और जहाँ हुस्न होता है, बस अब आखिरी बात, जहाँ हुस्न होता है वहाँ नक्श नहीं होता। बेशक जहाँ हुस्न होता है वहाँ नक्श नहीं होता। जहाँ हुस्न होता है वहाँ ऐब नहीं होता। तो फिर सुनो, हयात खूबी है, मौत ऐब है। अल्लाह। सुभान अल्लाह। हयात खूबी है, मौत ऐब है। तो जिसे हुस्न मिल जाए उसमें ऐब कहाँ से आए? सुभान अल्लाह। जिसे हुस्न मिल जाए उसे ऐब नहीं आता, उसे हयात मिला करती है। तो जिन्हें अल्लाह ने हुस्न दे दिया और साहिबे मिज़ार हो गए, इन पर मौत का ऐब नहीं आता। फलनहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सुभान अल्लाह। इन्हें फिर हयात तय्यबा की बशारत दी जाती है। बेशक। ते याद रखो, उर्स मुर्दियां दे नहीं होंदे, सुभान अल्लाह, जिंदियां दे होंदे। अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। और नैरिया शरीफ की फिजाओं से आपके लिए मोहब्बतों का पैगाम है, उल्फतों का पैगाम है। सुभान अल्लाह। हुजूर मुहियुद्दीन गजनवी नहरवी, पीर सानी गजनवी नहरवी, वो कश्मीर की फलक बोस चोटियां, सुभान वो अल्लाह। आसमान से बातें करते पहाड़, सुभान जहाँ अल्लाह। तक पहुँचने के लिए बड़ी दुश्वार कठिन पहाड़ की पसलियों से गुजर गुजर के, बड़े चक्कर काट काट के, यूं लगता है कि जैसे रात को चलो ना तो यूं लगता है जैसे सितारे नीचे आ गए हैं। जब वहाँ बंदा पहुँचता है ना तो फिर पता चलता है कि एक फकीर का मस्कन है, एक फकीर का डेरा है, एक फकीर ने यहाँ डेरा लगाया है। और वो फरमाया करते थे, मैं उस पीर को पीर ही नहीं समझता जो एक लम्हे के लिए अपने मुरीद को नजरों से ओझल कर दे। मैं उस पीर को पीर ही नहीं समझता जो एक लम्हे के लिए अपने मुरीद को नजरों से ओझल कर दे। और वो फरमाया करते थे कि अल्लाह वाले जो होते ना, उनके लिए करामत बड़ी चीज नहीं होती, अल्लाह की रजा बड़ी चीज होती है। बेशक बेशक। और आज ये औलिया किराम के आस्ताने, ये वलियों के मरकज, ये हुजूर किबला पीर शमीम साबर कलश शरीफ का ये चमकता सितारा, और म्याना गोंदल शरीफ के ये चमकते सितारे, ये शहजादगान जिन्होंने अहले इश्क मोहब्बत का ये चमन सजाया है, ये मोहब्बतों की बहार कायम की है। जिस भी चेहरे को देखो, जिस भी सूरत को देखो, रंग जुदा है, चेहरे जुदा हैं, रंग जुदा, कैफ जुदा, शक्लें जुदा, मगर पता ये चलता है कि जिस भी चेहरे को देखो मदीने की मोहब्बत चमकती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। मदीने की मोहब्बत चमकती नजर आ रही है। मैं सोच रहा था, ये दिलों का हुक्मरान अल्लाह, एक अंग्रेज वायसराय, उसका तबादला हुआ, वापस बरतानिया गया। तो दोस्तों ने पूछा कि बता यार हिंदुस्तान की कोई खास बात कि तूने हिंदुस्तान में क्या देखा। उसने कहा छोड़ो हिंदुस्तान के गलियों बाजारों को, छोड़ो हिंदुस्तान, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे। उसने कहा इंडिया के गली बाजारों की मैं तुम्हें क्या बात सुनाऊं, इंडिया के जंगलों को सारों की मैं तुम्हें क्या बात सुनाऊं, कश्मीर के नदी नालों के मैं तुम्हें क्या किस्से सुनाऊं, कश्मीर की परियों वाली वादी की मैं तुम्हें क्या कहानियां सुनाऊं, वो लोग रहते कैसे हैं, वो उनका रहन सहन कैसा है, उनकी जिंदगी कैसी है, उनका चाल चलन कैसा है। उसने कहा ये सारी बातें छोड़ो, मैंने तो इंडिया में एक अजब चीज देखी। उसने कहा वो क्या देखा। उसने कहा मैं अजमेर गया, वहां मैंने अजब मंजर देखा, मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। एक कब्र है और दिलों पे हुकूमत कर रही है। उसने कहा वो क्या। उसने कहा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मेज़ार पे मैं गया तो मुझे पता लगा कि ये कब्र लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रही है।
तो ये वलियों के जो आस्थाने और ठिकाने होते हैं ना, ये मरकज अनवारो बरकत होते हैं। शर्त ये है कि शरीयत की पाबंदी उस पर मौजूद हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी सबकी हाजिरी अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। इतनी पाकीज़ा हस्तियों की मौजूदगी में मैं जो ये ऊपर बैठ के बातें कर रहा हूँ, ये सरासर बेअदबी है, लेकिन ये इनकी शफकत, इनकी मोहब्बत और बिलखुसूस आज हुजूर किबला पीर शमीम साबर दामद बरकातुहुल आलिया इस पाकीज़ा हस्ती का दीदार करके, मुलाकात करके, यकीन जानो मुझे एक कल्बी सुकून, एक रूहानी तस्कीन और एक बड़ी मेरी तिश्नगी जो है उसको एक सुकून मिला है, एक तरोताजगी मिली है। फिर दीगर हजरात साहिबान इज़्ज़ो शर्फ तशरीफ फरमाएं। अब मैं उनके अस्माए गिरामी भूल रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साये शफकत और मोहब्बत आप सब पर कायम रखे। मैं एक मर्तबा फिर आली मर्तबा साहिबजादा वाला शान हजरत इर्तिजा और हजरत इर्तिका दामद बरकातुहुल आलिया और इर्तिजा दामद बरकातुहुल आलिया का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ मस्कीन को इतने दूर बोझ चोटियों से बुला के आपसे मुखातब होने का मौका दिया। ये इनकी इज्जत अफजाई है, ये इनकी मेहरबानी है कि मुझ जैसे छोटे से बंदे को इतनी बड़ी इज्जत दे दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी इज्जतें कायम रखे, इस आस्ताने की बहार कायम रखे, सदा बहार दें, इस बागे कदी खजा ना आवे। सुभान अल्लाह।